जोखू पानी का लोटा अपने मुंह तक लाया, लेकिन पानी बदबूदार था। उसने अपनी पत्नी गंगी से कहा, यह कैसा पानी है? ये इतना बदबूदार है कि मैं पी नहीं सकता हूँ। प्यास के कारण मेरा गला जल रहा है और तुमने मुझे वह पानी दिया जो गंदा है। हर दिन गंगी पानी के बर्तन कुएं से भरकर लाती थी। कुआं काफ़ी दूरी पर था, उसके लिए वहाँ बार बार जाना आसान न था। ये पानी वे कल भरकर लाई थी और उस समय इसमें बदबू नहीं थी। ऐसा कैसे हो सकता है? कहकर गंगी लोटा अपनी नाक तक लाई। उसने महसूस किया कि सच में पानी काफ़ी बदबूदार था। ज़रूर कुएं में कोई जानवर मरकर सड़ गया है। लेकिन सवाल ये था कि गंगी अब दूसरा पानी कहाँ से लाएगी? गांव में ठाकुर का कुआं है, लेकिन कोई उसे वहाँ नहीं जाने देगा। यहाँ तक कि अगर वे ठाकुर के कुएं से दूर तक भी नज़र आई तो लोग चिल्लाना शुरू कर देंगे। दूसरा कुआं गांव के दुकानदार का है, लेकिन वे भी उसे पानी भरने नहीं देगा। गंगी जैसे लोगों के लिए गांव में कोई कुआं न था। जोखू कई दिनों से बीमार था। वह कुछ देर तक अपनी प्यास को बर्दाश्त करता रहा और बोला, मैं बहुत प्यासा हूँ, अब और सह नहीं सकता, मुझे पानी दो, मैं अपनी नाक दबाकर थोड़ा पानी पी लूँगा। गंगी ने उसे पानी नहीं दिया। गंदा पानी पीने से बीमारी और बढ़ जाएगी, इतना तो वह जानती थी, लेकिन पानी को उबालकर पीने लायक बनाया जा सकता है, ये वह नहीं जानती थी। वह बोली, तुम ये कैसे पी सकते हो? कौन जाने कैसा जानवर इस कुएं में मरा है। मैं जाऊंगी और तुम्हारे लिए कुएं से पानी लाऊंगी। हैरान जोखू ने उसे घूरा और पूछा, और पानी कहाँ से ला सकती हो? गंगी ने जवाब दिया, ठाकुर और दुकानदार दोनों के कुएं गांव में हैं। क्या वे मुझे सिर्फ एक लोटा नहीं भरने देंगे? जोखू ने कहा, तुम अपने हाथ पैर तोड़वाकर वहाँ से लौटोगी बस। बेहतर है कि तुम चुपचाप यहाँ बैठ जाओ। ब्राह्मण तुम्हें श्राप देंगे, ठाकुर तुम्हें डंडे से पीटेगा और वे ब्याजखोर दुकानदार एक लोटे के 5 रुपये वसूल करता है। हम जैसे लोगों की परवाह कौन करता है? हमारी मदद के बारे में कोई कुछ भी कहे, हम सिर्फ मर सकते हैं। इसके बाद भी हमारे दरवाजे पर कोई हमारी खबर लेने नहीं आएगा। तुम्हें क्या लगता है ऐसे लोग तुम्हें अपने कुएं से लोटा भरने देंगे? जोखू के शब्दों में कड़वी सच्चाई थी। गंगी जानती थी, लेकिन वे जोखू को गंदा पानी पीने नहीं देगी। रात के 9 बजे थे। मेहनत मजदूरी करने वाले सभी लोग गहरी नींद सो चुके थे। उसी समय लगभग आधा दर्जन आलसी लोग ठाकुर के दरवाजे पर इकट्ठा हुए। इस समय वहाँ इस प्रकार लोगों के इकट्ठा होने का कोई कारण न था। वे बात कर रहे थे कि किस तरह ठाकुर ने स्थानीय पुलिस को रिश्वत दी और एक ऐसे केस से खुद को आज़ाद कर लिया जिसमें वे सीधे तौर पर दोषी था। किस तरह वे सरकारी फ़ाइल की कॉपी हासिल कर सका, वे भी मुफ्त में, जिसके कोई 50 मांगता है तो कोई 100। क्लर्क से लेकर मजिस्ट्रेट तक सभी ने कहा, इस फाइल की कॉपी प्राप्त करना असंभव है। ऐसे काम तो वह ही कर सकता है जिसे ऐसे कामों का अनुभव हो। ठीक उसी समय गंगी ठाकुर के कुएं के पास पहुंची। तेल के लैंप की धीमी रोशनी में कुआं दिखाई दे रहा था। गंगी एक दीवार के पीछे छिपकर बैठ गई और सही समय का इंतज़ार करने लगी। गांव के सभी लोग उस कुएं का पानी पीते थे। किसी के लिए भी वे कुआं बंद नहीं था। केवल गंगी जैसे अभागे लोग ही इस कुएं से पानी नहीं भर सकते थे। गंगी मन ही मन सामाजिक बंधनों और रीति रिवाजों को कोसने लगी। क्यों वे समाज में इतना नीचे और दूसरे लोग इतना ऊंचे हैं? क्या सिर्फ इसलिए कि वे अपनी गर्दन पर एक धागा पहनते हैं? ऐसा नहीं है कि उनमें बुराइयां नहीं हैं। वे चोरी करते हैं, वे धोखा देते हैं, वे कोर्ट में झूठ बोलते हैं। ठाकुर ने गरीब चरवाहे की भेड़ चुराई, उसे मारा और फिर खा गया। साल के 12 महीने वे पुजारी के घर में जुआ खेलते हैं। दुकानदार घी में तेल मिलाकर बेचता है। वे गरीबों से काम करवाते हैं और मजदूरी भी नहीं देते। तो फिर कैसे ये ऊंचे और बड़े हो सकते हैं? सिर्फ शब्दों का खेल है। लेकिन हम चिल्लाकर नहीं कहेंगे कि हम उनसे बेहतर हैं। जब भी मैं गांव में आती हूँ तो ऊंची जाति के ये लोग लालच और वासना भरी नज़रों से देखते हैं। उनके दिलों में पाप है, फिर भी वो खुद को हमसे बेहतर बताने की डींग हाँकते हैं। गंगी मन ही मन ये सोच रही थी कि किसी के पास आने की आहट सुनाई दी। उसका दिल ज़ोर से धड़कने लगा। वे जानती थी कि अगर किसी ने उसे यहाँ देख लिया तो बेरहम लातों से उसकी पिटाई होगी। उसने वह बाल्टी धीरे से बाहर खींच ली जो उसने कुएं में पानी भरने के लिए डाली थी। फिर वे धीमे से
एक पेड़ के पीछे घने अंधेरे में छिप गई। वे फिर सोचने लगी, ऐसा कब हुआ कि इन लोगों ने हम पर थोड़ी सी भी दया की हो। इन्होंने गरीब मंगू को इतना पीटा कि वह कई महीने तक खून थूकता रहा। उसका दोष सिर्फ इतना था कि उसने बिना पैसे काम करने से मना कर दिया था। क्या यही वजह है कि वे लोग सबसे बेहतर हैं? तब तक दो महिलाएं कुएं पर पानी भरने पहुंच गई थीं। वे आपस में बातें कर रही थीं। ये लोग बैठकर खाते हैं और पानी लाने को हमसे कहते हैं। मर्द लोग हमें खाली बैठा नहीं देख सकते हैं, वे हमसे जलते हैं। दूसरी महिला बोली, तुम ठीक कहती हो। तुम इन्हें खुद कभी मटका उठाकर पानी भरने जाते नहीं देखोगी। ये सिर्फ हमें आदेश देते हैं जैसे हम इनके ग़ुलाम हों। इस पर पहली महिला ने कहा, तुम ग़ुलाम नहीं तो और क्या हो? तुम्हें काम के बदले खाने को मिलता है, पहनने को कपड़े मिलते हैं और कभी कभार 5-6 रुपए। ये ग़ुलामी नहीं तो और क्या है? दूसरी महिला बोली, मुझे शर्मिंदा मत करो। जितना काम मैं यहाँ करती हूँ उतना अगर मैं कहीं और करती तो आराम का जीवन बिताती और वे लोग मेरे एहसानमंद होते। यहाँ तो जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी ये लोग नाक भौं सिकोड़ते हैं। जब दोनों महिलाएं अपनी बाल्टी भर के चली गईं तो गंगी पेड़ की घनी परछाई के पीछे से बाहर आई और कुएं की सीढ़ी के पास पहुंची। ठाकुर के पास आए लोग वापस जा चुके थे। ठाकुर भी दरवाज़ा बंद करके आंगन में सोने जा चुका था। गंगी ने एक पल रुककर गहरी सांस ली। चारों ओर मैदान साफ था। वे दबे पांव कुएं की सीढ़ियों पर चढ़ी। गंगी को ऐसी सफलता का अनुभव पहले कभी न हुआ था। उसने रस्सी बाल्टी पर लपेटी, जैसे कोई सिपाही दुश्मन के किले से रात में कुछ चुरा रहा हो। उसने बड़े ध्यान से चारों ओर देखा। अगर पकड़ी गई तो दया या किसी प्रकार की छूट की कोई उम्मीद नहीं थी। आखिर ईश्वर से प्रार्थना करते हुए उसने अपनी हिम्मत इकट्ठा की और बाल्टी कुएं में डाल दी। धीरे धीरे बाल्टी पानी में डूब गई। ज़रा भी आवाज़ नहीं हुई। गंगी ने पूरी ताकत से बाल्टी ऊपर खींची। एथलीट का मजबूत खिलाड़ी भी इस तेज़ी से बाल्टी बाहर नहीं खींच सकता था। बाल्टी ऊपर आने पर उसने झुककर बाल्टी पकड़ी और कुएं की दीवार पर रख दी। तभी ठाकुर का दरवाज़ा खुला। बाघ के खुले हुए जबड़े भी गंगी को इतना नहीं डरा पाते जितना वे ठाकुर का दरवाज़ा खुलने पर डर गई। रस्सी उसके हाथ से छूट गई। पहले बाल्टी और फिर रस्सी कुएं के पानी में जा गिरी। कुछ पल तक पानी की आवाज़ रात के सन्नाटे में गूंजती रही। कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? चिल्लाते हुए ठाकुर कुएं की तरफ आया। गंगी ने कुएं की सीढ़ी से छलांग लगाई और जितना तेज़ हो सकती थी भागी। जब वे घर पहुंची तो जोखू लोटा मुंह से लगाए वही गंदा बदबूदार पानी पी रहा था।